हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी का बिल्कुल रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो दोस्तों आपको पेपर में 80 में से 80 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको समय 3 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो आप सबसे पहले इन निर्देशों को पढ़ लीजिए अच्छे से। इसमें क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी, राम, कृष्ण, हनुमान या फिर लक्ष्मी। तो दोस्तों, जो भी ऑप्शन सही है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सारा दोस्तों, आपको सारा पेपर जो आपका बनेगा वो आपके क्वेश्चन बैंक से ही आएगा, तो इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें चौके के गीले होने का भावार्थ है नए जीवन का उदय, वातावरण में कमी, भोजन के लिए तैयार होना या फिर वातावरण में शुष्कता। इसको भी आपको जो भी ऑप्शन सही हो उसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है अपने एग्जाम में। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सिल्वर बैंडिंग से अभिप्राय है स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, रजत जयंती या फिर कांस्य जयंती। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं 4, 3, 5 या फिर 7। फिर इसके बाद पांचवा पॉइंट दिया हुआ है, इसमें विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भरतमुनि, आचार्य भामा, आचार्य मम्मट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है खीर खाना, मीठी खीर, सरल कार या फिर कठिन कार। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों को लिखकर कीजिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है, इसमें शिरीष का पेड़ अपना रस रिक्त स्थान से खींचता है, वायुमंडल या फिर ओजोन मंडल। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, बगलों के पंख के रचनाकार रिक्त स्थान है रघुवीर साय या फिर उमाशंकर जोशी। तो जो भी ऑप्शन सही हो उसको आपको अच्छी से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, कूटीकरण। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनोट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी और कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनोट ऐप पर। साथ ही डाउटनोट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनोट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। को रिक्त स्थान भी कहते हैं, एनकोडिंग या फिर आउट कोडिंग। चौथा पॉइंट दिया हुआ है, इसमें आनंदा की पाठशाला रिक्त स्थान से लगती थी 10 बजे या फिर 11 बजे। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह रिक्त स्थान वाक्य है संयुक्त या फिर साधारण। छठा दिया हुआ पॉइंट, गद्य पद मिश्रित काव्य रिक्त स्थान कहलाता है, चंपू काव्य या फिर मुक्तक काव्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, आधुनिक काल के जनक रिक्त स्थान माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो भी ऑप्शन सही हो उसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सही जोड़ियों का मिलान कर लिखिए। पहला आद दिया हुआ, दूसरा नंबर बा दिया हुआ है। तो इसमें ये दोस्तों सही मिलान आपको कर लेना है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला दिया हुआ पॉइंट, इसमें राजभाषा से आप क्या समझते हैं। दूसरा दिया हुआ, कविता का पहला उपकरण क्या है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। चौथा पॉइंट दिया हुआ, इसमें मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, कथन किसका है। फिर इसके बाद पांचवा पॉइंट दिया हुआ है, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। छठा दिया हुआ पॉइंट,
राजा ने लुट्टन से क्या कहा। इसके बाद 8वां पॉइंट दिया हुआ है, महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेने। फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्य असत्य वाक्यों का चयन कर लिखिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें आपको बताना ये अब सत्य है या फिर असत्य। फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ है, शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। चौथा पॉइंट दिया हुआ है इसमें, लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें, पाठ रुबाइयाँ व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको किसी एक क्वेश्चन का उत्तर देना। ये आपके क्वेश्चन 2 अंक के पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए। सारे क्वेश्चन आपको 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर देने हैं अच्छे से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 11वें में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए, 12वें में भी क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन के उत्तर देने। इस प्रकार से ये आपका पेपर ये दोस्तों आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वें में दिया हुआ है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये दोस्तों यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए, तो आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर उसी गद्यांश से मिल जाएंगे। तो आपको अच्छे से वो पढ़ना है गद्यांश को। फिर इसके बाद अथवा में ये दिया हुआ है पद्यांश, इसको भी आपको दोनों में से आपको जो भी आता है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वें में दिया हुआ है, निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये आपका पद्यांश दिया हुआ, इसको आपको अच्छे से इन दोनों में से आपको किसी एक पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ये आपका 4 अंक का पूछा जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां दिया हुआ है, निम्न गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये दोस्तों गद्यांश दो गद्यांश दिए हुए हैं, इन दोनों गद्यांश में से आपको एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22वां दिया हुआ है, उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से आपको जो भी आता हो उस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से देना है। फिर इसके बाद 23वां क्वेश्चन दिया हुआ, किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। कोरोना लक्षण एवं उपचार, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता, उत्तम विद्यार्थी, उन्नत राष्ट्र, बालिका शिक्षा का महत्व। तो जिस भी टॉपिक पर आपको निबंध अच्छे से आता हो उस पर आपको 120 शब्दों में निबंध अच्छे से लिख लेना है अपने एग्जाम में। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेपर आपको अपने एग्जाम में, कल के एग्जाम में क्लास 12th हिंदी देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।